Hello student, good afternoon. This video is for class 10 subject geography. जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम एग्रीकल्चर, हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में मेजर क्रॉप्स। मेजर क्रॉप्स में आप लोगों को हमने पिछली बार जो पढ़ाया था, हमने कुछ फैक्टर्स मेजर क्रॉप्स की और कुछ मेजर क्रॉप्स पढ़े थे हमने वहाँ पे। मेजर क्रॉप्स में हमने ग्रेन्स पढ़ा था, जिसमें हमने पल्सेस, राइस, हमने उसमें वीट, मेस, वो सारी चीज़ें, ख़ासकर 4 क्रॉप्स, मेन ग्रेन क्रॉप्स को पढ़े थे हमने वहाँ पे। और उनके टेम्परेचर कितना, रेनफॉल कितना, कौन से स्टेट में और कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होता है, और ख़ासकर की पॉइंट भी हमने वहाँ पे आप लोगों को लिखवाया था। होप आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चों का सवाल आ रहा था मुझे वहाँ पे, वो पूछ रहे थे कि सर ऊपर जो आपने लिखा है द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, वो टॉपिक नहीं था आप लोगों को, यानी वो वहाँ पे जो फैक्टर था, मतलब रेनफॉल एक फैक्टर है, टेम्परेचर एक फैक्टर है वहाँ पे क्रॉप्स को, और मेन लोकेशन एक फैक्टर है वहाँ पे, क्लाइमेटिक कंडीशन, वो सारा फैक्टर था। ठीक है, टॉपिक हमारा वही था, मेजर क्रॉप्स ग्रेन्स का। आज आप लोगों को फिर से मेजर क्रॉप्स के ही हम जो चल रहा है सिलसिला वही पढ़ रहे हैं हम लोग। आज आप लोगों को और एक ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे हम आप लोगों को, जिसमें हमारा है ख़ासकर देखा जाए तो आप लोग ज़रूर देखें यहाँ पे थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पे मेजर क्रॉप्स ग्रीन मिलेट, ठीक है, यानी कच्चा अनाज, मिलेट जिसे कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेट्स, जिसमें 3 टाइप के आप लोगों को ग्रेन्स है। वन इज़ जवार, बाजरा, रगी। तो आप लोगों को ये 3 सीधे सीधे आप लोगों को बोला गया है, इसमें लिखा गया है आप लोगों को, कोई एक्सप्लेनेशन की आप लोगों को ये ना समझ, इसकी कोई बात नहीं आप लोगों को, कि जवार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप, यानी सबसे ज़्यादा जो इंडिया में पाया जाता है, रेनफीड क्रॉप है। ख़ासकर ज़्यादातर जो प्रोड्यूस होता है वो महाराष्ट्र में हो जाता है। ठीक है, जवार, मक्के की रोटी मोस्टली बहुत सारों ने खाया होगा। बाजरा देखो कहाँ कहाँ होता है, ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल, मोस्टली राजस्थान जगहों में, और ख़ासकर पेनिनसुलर जगहों में, जहाँ ब्लैक सॉइल मिलता है, लेकिन डेक्कन प्लेट वाली प्लेट जगहों में, और दूसरा छोटा नागपुर वाली जगहों में, मालवा प्लेटी वाली जगहों में, उन जगहों पे ख़ासकर बाजरा बहुत ज़्यादा उगते हैं। ठीक है, राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है बाजरा का। अनदर मेन इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है आप लोगों का, रगी। रगी इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ ड्राई रीजन, मोस्टली फिर से जैसे कि जहाँ जहाँ ड्राई रहते हैं, सैंडी रहते हैं, ब्लैक सॉइल रहते हैं, हमारा सेंट्रल भाग में और वेस्टर्न भाग में सबसे ज़्यादा इसका खासकर उत्पादन हो जाता है। और कभी कभी ये कर्नाटका एरिया में, कर्नाटका सबसे ज़्यादा खासकर, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राई रीजन में क्रॉप्स, ये हर मौसम में, जैसे कि क्रॉप्स इन ड्राई रीजन्स ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी एंड लूमी सॉइल में इवन भी उगता है खासकर जहाँ पे। तो कर्नाटका मेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मेजर क्रॉप्स में से, ग्रेन, यही 3 रगी का, यानी जवार, बाजरा, रगी। रगी का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कर्नाटका करता है, जवार का महाराष्ट्र करता है, बाजरा का सबसे ज़्यादा राजस्थान करता है। ठीक है, सो ये 3 क्रॉप हो गया। और दूसरा हमारे पास और एक क्रॉप्स है, फूड क्रॉप्स, जिसको हम बोलते हैं अदर देन ग्रेन्स, यानी ग्रेन नहीं है भाई, ठीक है, लेकिन वो फूड क्रॉप्स हैं। ऐसे नहीं है कि शुगर केन कोई कहीं से और आता है, शुगर केन को भी हमें कल्टीवेशन करना पड़ता है, उसे भी उगाना पड़ता है, इसीलिए इनको अदर देन ग्रेन्स बोला है। ग्रेन्स के अंदर नहीं मिलाया जाता है इन्हें, लेकिन ये मेन क्रॉप्स हैं। ठीक है, लाइक देखो आप लोगों को मेन क्रॉप्स में से हम क्या बोलते हैं, शुगर केन, जो सबसे ज़्यादा खासकर मेन इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजेबल, और मेनली कौन कौन सी जगहों पे होते हैं ये देखो। टेम्परेचर चाहिए जिस जगह की 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस में शुगर केन की उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रेनफॉल की अगर स्थिति देखा जाए तो 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर इन जगहों पे जहाँ इस टाइप के रेनफॉल होते हैं, इस लेवल की रेनफॉल होता है, वहाँ पे शुगर केन की उत्पादन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मोस्टली ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल एरिया, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इंडिया देखा जाए तो देखा जाए तो जैसे कि हम ये बनाते हैं इंडिया के,
इंडिया को, जैसे कि हम सबको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच भाग में से यानी दो हिस्सों में बांट देता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो ये क्या होते हैं कि सब ट्रॉपिकल में भी उगता है, लाइक सब ट्रॉपिकल हमारे नॉर्दर्न पार्ट में और ट्रॉपिकल एरिया में भी उगता है, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया में भी उगते हैं। तो ये एक मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, यानी जो सब ट्रॉपिकल में भी इसके उत्पादन हो जाता है और ट्रॉपिकल में भी इसके उत्पादन हो जाता है। नीट मैनुअल लेबर, ऐसा नहीं है कि ये खासकर मशीनरीज़ का अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे शुगर केन के उत्पादन के टाइम पे या हार्वेस्टिंग के टाइम पे या उसकी पल्किंग टाइम पे, किसी भी टाइम पे उसे इरिगेशन फैसिलिटी, तो हाईली क्या होता है, कैपिटल इस्तेमाल हो जाता है, मतलब मनी की बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत पड़ता है, नीड पड़ता है। तो इसीलिए लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, लेबर से बहुत ज़्यादा इसकी काम लिया जाता है, किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको नीट मैनुअल लेबर है, मतलब साल भर के लिए इसको लेबर की ज़रूरत पड़ता है। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, इंडिया पूरे दुनिया में से सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। तो आप लोगों को और एक काम दिया जाता है कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन से कंट्री है, ठीक है। सेम चीज़ रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो इस सोर्स ऑफ मेन, खासकर जो हम जैगरी का इस्तेमाल करते हैं, हमारे ज़ुबान में कुरम वरम बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में शुगर केन की बहुत ज़्यादा, उसकी बाई प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं शुगर केन की, लाइक जैगरी हो, खंसारी हो, शुगर जैसे कि हम खांड है वो भी शुगर केन से निकलता है, मोलेसिस, ये सारे टाइप के, ख़ासकर जैगरी के टाइप से इस टाइप में बहुत ज़्यादा शुगर केन के इस्तेमाल हो जाता है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो हैं ख़ासकर शुगर केन के, वो है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यानी इन जगहों पे सबसे ज़्यादा ख़ासकर शुगर केन की प्रोड्यूस किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अदर देन ग्रेन शुगर, जो आप लोगों को बोला गया है शुगर केन। तो दूसरा हमारे पास और एक था, पहले हमने मेजर क्रॉप्स बोले आप लोगों को, जिसमें जवार, बाजरा, रगी बोला आप लोगों को, और इसके बाद हमने आप लोगों को अदर देन ग्रेन में शुगर केन आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को हम और ग्रेन्स के बारे में समझाएंगे, अदर देन ग्रेन्स के बारे में, जिसको हमने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग ये देख लें, और जिसको भी समझ नहीं आता और ज़रूर हमें पूछें, और ख़ासकर वीडियो को 720 मेगापिक्सल में देखें आप लोग, ताकि वहाँ से आप लोगों को क्वालिटी अच्छा दिख जाता है। थैंक यू सो मच।